बुलेटिन की सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर आपको जानकारी दे। छत्तीसगढ़ में पारा 44 के पार जा पहुंचा है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला बलौदाबाजार नोट किया जा रहा है, जहां का तापमान 40.1 डिग्री रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी भी इसे लेकर सामने आई है। अधिकतम तापमान में भी और बढ़ोतरी की आशंका नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा और इन्हीं हवाओं के चलते प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। कि कुछ जिले ऐसे भी जहां पर इस गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिनके लिए मौसम विभाग की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में पारा 44 के पार जा पहुंचा है, तो फिलहाल कोई उम्मीद मिलती नजर नहीं आती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए इसी तरह का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। गर्मी अभी छत्तीसगढ़ में और परेशान करेगी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज भी भोपाल, इंदौर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने के आसार नजर आते हैं। राजधानी में सुबह से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है। बादल छाने से मौसम में ठंडक भी घुल चुकी है। 2 दिनों के बाद तापमान में इजाफा अब देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में नमी भरी हवाएं आ रही है और इसी वजह से बारिश की कहीं ना कहीं बूंदाबांदी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आसार बारिश को लेकर भी राजधानी भोपाल की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो सुबह से हल्के बादल छाए हुए, हल्की बूंदाबांदी वहां पर हो रही है। और इसी तरह से अगर आने वाले समय के लिए देखा जाए तो फिलहाल तो राहत है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद यहां भी। 2 दिनों के बाद तापमान में इजाफा होगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में आ रही नमी भरी हवाओं के चलते बारिश के आसार है। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गर्मी बढ़ने के बाद छात्रों को राहत दी जा रही है। जिले में आज से दोपहर के स्कूल बंद किए जा चुके हैं। 1ली से 12वीं तक के स्कूल सुबह की शिफ्ट में ही लगेंगे। निजी सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच लगते हैं और इसी तरह का समय इस बार गर्मियों के लिए भी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ती गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, उनके लिए शिफ्ट में चेंजेस हैं। गर्मी बढ़ने के बाद छात्रों को ये बड़ी राहत। कलेक्टर की तरफ से आदेश है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट, जो कि अकेली शिफ्ट होगी दिन भर की, संचालित की जाएगी। सरकारी स्कूलों की हम बात करें और प्राइवेट स्कूल के भी इसी तरह के निर्देश जल्द ही जारी हो सकते हैं। फिलहाल यही बताया गया है कि 1ली से 12वीं तक के स्कूल सुबह की शिफ्ट में लगेंगे। निजी स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच संचालित हो सकेंगे। तो शिफ्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी में लगातार बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। और ग्वालियर जैसे शहर की अगर हम बात करें तो अपनी गर्मी के लिए ग्वालियर काफ़ी मशहूर है, सर्दी के लिए भी काफ़ी मशहूर है। चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम स्थिति समझेंगे। मौसम को लेकर हमारे दो सहयोगी ममता लांजेवार छत्तीसगढ़ की स्थिति समझाने के लिए रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। साथ में है ग्वालियर से सुशील कौशिक। ममता, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। तपती गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद अभी भी बताई जा रही है, क्या कुछ संभावना आगे के लिए? नामांकन सिद्धार्थ में भी कांग्रेस नेताओं है और यही वजह है कि तेज़ धूप और गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस समय 8 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे सर पर सीधे धूप पड़ रही है। राजधानी रायपुर में इस तरह की स्थिति है और बस्तर और अलग अलग जगहों पर स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा जो है वहाँ पर तेज़ गर्मी है। बलौदाबाजार में सबसे ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 44.1 बलौदाबाजार में दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम से दरअसल शुष्क हवाएं आ रही है और उसी के चलते जो है वो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। अमूमन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो जो अप्रैल महीने का जो आखिरी सप्ताह होते हैं वहाँ पर लू की स्थिति ज़रूर बनती है और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जब इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है तो स्थानीय प्रभाव से शाम को हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी होती है और यही वजह है कि प्रदेश के कई जो जगह है वहाँ पर शाम को हल्की बूंदाबांदी और तेज़ अंधड़ चलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लोगों को ये अलर्ट भी किया गया है कि शाम के वक्त खास तौर पे अगर हम बात करें तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर नदी पहाड़ ऐसी जगहों पर जाने से बचे। जिन जगहों पर जो है वो अलर्ट जारी किया है, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शाम को अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी को लेकर
सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, इसी वजह से सावधान रहने की जरूरत है। सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुशील, ग्वालियर की अगर मुख्य तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कूलों में समय का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की गर्मी ग्वालियर में पड़ रही होगी। हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर, ग्वालियर को लेकर क्या कुछ संभावना आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए अब मध्य प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब जो लगातार गर्मी पड़ रही है उसका ज़्यादा अगर असर देखें तो वो विंध्य बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर में 42 डिग्री के आसपास तापमान है, तो भिंड, मुरैना और श्योपुर के इलाके ऐसे हैं कि जहां पर तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। यही वजह है कि लगातार जो बढ़ती गर्मी है उसमें दोपहर के वक्त जो स्कूल लगते थे वहां जाने में बच्चों को परेशानियां हो रही थी, और यही वजह है कि लगातार जो गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है, दोपहर के वक्त जो गर्मी बढ़ रही है, अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, उसके चलते ग्वालियर में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत अब सभी जो स्कूल है वो सुबह 7 से 12 बजे के बीच लगेंगे। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है और पहली से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है वो पूरे ज़िले में निजी और सरकारी अब सुबह 7 से 12 बजे के बीच लगेंगे, यानी दोपहर में सभी स्कूल 12 बजे से पहले बंद कर दिए जाएंगे। आने वाले मौसम की बात करें तो हालांकि अभी 2 दिनों तक मौसम विभाग ने हवा में नमी होने की और ठंडी हवाएं चलने की अनुमान जताया, जिसके चलते तापमान जो है अभी लगभग 41-42 डिग्री के आसपास रहेगा 2 दिन। लेकिन 2 दिन के बाद जैसे ही हवा में नमी खत्म होगी उसके बाद तापमान बढ़ेगा और ये तापमान माना जा रहा है कि अप्रैल महीने के अंत तक 45 डिग्री के आसपास ग्वालियर चंबल में रहेगा। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की कि दोपहर के वक्त बुजुर्गों, बच्चों का खास ख्याल रखें, बाइक से यात्रा करने से दोपहर के वक्त बचे, सीधी धूप में निकलने से लोगों को बचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब गर्मी आने वाले समय में और भी तीखी होगी और उससे परेशानियां बढ़ेगी। बिल्कुल, लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस दौरान बहुत जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी के लिए। ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और